हाँ जी, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। टॉपिक पढ़ लिए? क्या लिखा हुआ है? बेस्ट वेट लॉस डाइटरी गाइडलाइंस इन समर्स। वेट लॉस के बारे में बहुत क्वेश्चंस रहते हैं और मुझे लग रहा है कि इतनी प्रैक्टिस करते करते अब तो ये समझ आ ही गई है कि वेट लॉस का पर्सपेक्टिव क्या है, देखने का नज़रिया। Okay, now let's begin with dietary guidelines for weight management in summers. वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें हॉलिस्टिकली वर्क करना पड़ता है और मुझे लग रहा है कि जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा या हो जाना चाहिए कि वेट लॉस इज़ अ बाय प्रोडक्ट अगर आप अपने लाइफस्टाइल में हर चीज़ बैलेंस तरीके से मैनेज करते हो, चाहे वो डाइटरी गाइडलाइंस हैं, स्लीप मैनेजमेंट है, मेंटल हाइजीन है, गैजेट्स का यूज़ है, मूवमेंट एक्टिविटी है, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन समर्स में आपने जो गाइडलाइंस फॉलो करनी है जो आपकी वेट को मैनेज करने में, इनफैक्ट इन सर्टन केसेस रिडक्शन करने में भी हेल्प कर सकता है, वो ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। सो आई डोंट वांट टू फूल यू बट मेक यू कूल ड्यूरिंग दीज समर्स। ओके, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 टिप फॉर यू ऑल कि जब आप उठते हो सुबह सुबह समर्स के टाइम पे तो क्या होता है कि आप एसी से बाहर आते हो, है ना। आप एसी का पूरी रात आप चलाते हो और उसके बाद एकदम से आप बाहर आते हो। तो मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगा कि आप रात के टाइम पे एसी का टेम्परेचर वैसा रखो कि वो हाफ नाइट चले और हाफ नाइट तक वो अपने आप स्लीप मोड पे आ जाए, ताकि पूरी रात एसी का जो इन्वायरमेंट आप घर पे क्रिएट कर रहे हैं वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट ना करे। तो जैसे ही आप सुबह उठें, जब आप एसी इन्वायरमेंट से बाहर आते हैं तो टेक अ डीप ब्रेथ, ताकि नेचर से बनी हुई चीजें आप उनके साथ कनेक्ट कर सके, ऑक्सीजन सप्लाई आपकी बॉडी में जाए। अब डाइटरी टिप्स में जो हमारा पहली चीज आती है वो हमारा पानी का इंटेक है। ऑब्वियसली समर्स के टाइम पे पानी की रिक्वायरमेंट है, हाइड्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन की वजह से ही आपको हेडेक और माइग्रेन होता है समर्स के टाइम पे। तो सुबह हम नॉर्मल वाटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटेड वाटर हमने कभी भी यूज नहीं करना है। मटके वाला पानी इज ओके बट नॉट टू मेक यूज ऑफ रेफ्रिजरेटेड वाटर। अगर हम नॉर्मल वाटर के अलावा कोई और ट्रेडिशनल वाटर्स लेना चाहते हैं तो उसमें बेस्ट समर नेचुरल कूलेंट जो है वो है सौंफ वाला पानी, फैनल वाटर, कोरिएंडर वाटर धनिए वाला पानी, और एक आता है हमारा जीरे वाला पानी। ये तीनों चीजें हमारे नेचुरल कूलेंट है। हाउएवर हम फैनल को खाना खाने के बाद भी यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। रोस्टेड जीरा को हम दही में या लस्सी में यूज करते हैं, और कोरिएंडर जो है वो हम अपनी सब्जियों में भी यूज करते हैं या कोरिएंडर जूस के फॉर्म में भी यूज करते हैं। लेकिन ये जो समर्स के टाइम पे हम कोरिएंडर वाटर को भी यूज किया जा सकता है जो कि नेचुरल कूलेंट होता है। सो ये हमारे पहली चीज है जो कि हम वाटरी ड्रिंक्स मॉर्निंग में लेते हैं। दूसरी चीज देखो, समर्स के टाइम पे ये कहना कि आप मेलन्स एंड वाटरी फ्रूट खाना, वो आप सबको पता है ना। हल्का नाश्ता रखो, सबको पता है, क्योंकि हल्का नाश्ता रखोगे तभी पूरे दिन में आप वाटर इंटेक भी बैलेंस कर पाओगे। ज्यादा हैवी नाश्ता करोगे, ब्रेकफास्ट करोगे तो वो एसिडिटी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो हल्के नाश्ते का मतलब है जैसे पोहा, दलिया, उपमा, परांठे जो है वो इस समर्स के टाइम पे ज्यादा कंज्यूम ना करें। जब वीकेंड्स पे परांठे को आप स्विच कर सकते हो, लेकिन जो पंजाबी होते हैं उनको परांठे के बिना नाश्ता ही नहीं लगता है। सो इतना कंज्यूम करो ताकि आपको फ्रूट्स एंड वेजीज का भी जो है वो एक ऑप्शन मिले, आपकी बॉडी को उस चीज का बैलेंस क्रिएट हो। ओके, नंबर 2 टिप, चलो ये तो एक प्रो टिप हो गई, एड ऑन हो गया। लंच, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इज लाइक अ नॉर्मल समर ऑप्शन जो होते हैं, जो समर वेजिटेबल्स आती हैं, घिया, तोरी, टिंडे, भिंडी, भरता, वो सब चीजें आएंगी, राइट। राइस एंड कर्ड का ऑप्शन इज वेरी गुड ड्यूरिंग समर्स। खिचड़ी इज वेरी गुड ड्यूरिंग समर्स, जो आपकी इंडाइजेशन नहीं होने देती है, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको देना चाहती हूँ, जो एक नॉर्मल टिप से अलावा, इस समर्स में दही का प्रयोग, दही का यूज जो है अगर करना है तो उसमें खीरा, कुकम्बर रायता, पुदीना या फिर सब्जा सीड्स, किसी भी 3 तरह की इस तरीके की आप रायते बना सकते हो। सब्जा सीड का रायता बन सकता है, खीरे का रायता बन सकता है, पुदीने का रायता बन सकता है, जो काफी ज्यादा अच्छा नेचुरल कूलेंट है। क्योंकि एज पर अगर मैं आयुर्वेदा बात करूं तो दही जो है वो विंटर्स का बेस्ट आइटम होता है। समर्स में बटर मिल्क या लस्सी जो है वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर दही यूज करनी है समर्स में तो उसमें आप भुना हुआ जीरा, पुदीना, और या फिर आप खीरा या फिर सब्जा, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। दैट्स द अनदर टिप। नेक्स्ट लेट्स कम टू अ सैलेड। हाउएवर यहाँ ये जो हमारे समर्स के टाइम पे बहुत अच्छे सैलेड के ऑप्शन होते हैं, क्योंकि उसमें खीरे वाला सैलेड और तर, ये सब चीजें आ जाती हैं।
एक मैं बेस्ट आपको ये टिप दूंगी कि इस टाइम पे आप ग्रीन चिली और अनियन अपने खाने के साथ जरूर लेना। आप कहोगे कि ग्रीन चिली से तो एसिडिटी हो जाएगी। ग्रीन चिली एक नेचुरल कूलेंट होता है, और अगर आपको गट इश्यूज नहीं है, अगर आपको कोई एलर्जीज नहीं है ग्रीन चिली से, तो आप अपने खाने के साथ वो जरूर ले सकते हो अगर आपको वो सूट करती है। और अनियन जो है वो भी काफी अच्छा कूलेंट होता है, ठंडा होता है, जो आपकी डाइजेशन में आपको हेल्प करता है। ठीक है, दैट इज अबाउट योर सैलेड इनटेक। नेक्स्ट कम्स द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग ड्यूरिंग समर्स। उस टाइम के लिए आपकी बेस्ट रेमेडी होती है गोंद कतीरा और गुलकंद। गुलकंद वाला पानी या गुलकंद के साथ गोंद कतीरा ले लो, या गोंद कतीरे वाला पानी। ना गोंद कतीरा जो है उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है जो पानी में डालते ही स्वेल अप हो जाती है, इट्स लाइक अ जेल। ठीक है, सो उस जेल का जो इंटेक है वो आप अपने दूध में या आप बटर मिल्क में यूज कर सकते हो, और उसका पानी वैसे भी हम ले सकते हैं। तो ये काफी अच्छा ठंडा कूलेंट ड्रिंक है, जो आप अगर बाहर जा रहे हो गर्मी में तो आप गोंद कतीरा वाटर या गुलकंद वाटर पी के जा सकते हो, जिससे आपको फटीकनेस, टायर्डनेस, डिजीनेस की फीलिंग नहीं रहती है। फाइन, 1 इंच गोंद कतीरा यूज कर सकते हैं, और 1 चम्मच गुलकंद, जो कि घर का बना हुआ गुलकंद हो, मतलब रोज की पैटल से बनी हुई जो पेस्ट होती है शुगर के साथ मिक्स की हुई, उसको हम यूज करें। जो ऑर्गेनिकली अवेलेबल हो तो अच्छी बात है, घर पे बन सकती है तो उससे बहुत ही अच्छी बात है। Another tip is for you, next tip is about the intake of छोटी इलायची या फिर लेमन वाटर खाना खाने के बाद समर्स में। क्योंकि जैसे ही समर्स में आप खाना खाते हो एकदम से आपको वो ब्लोट कर सकता है, क्योंकि समर्स के टाइम पे क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो बॉडी टेम्परेचर को इतना ज्यादा कई बार हाई कर देती हैं कि वो डायलेट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमें खाना खाने के बाद ठंडी चीज ऐसी लेनी है जो आपकी डाइजेशन को ईज करते हैं, जैसे कि छोटी इलायची, स्मॉल कार्डमम। आप उसको च्यू कर सकते हो, पानी के फॉर्म में ले सकते हो, या फिर लेमन वाटर हम ले सकते हैं, जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करेगा, विटामिन सी देगा ताकि आयरन जो है एब्जॉर्ब हो जाए। अब लास्ट टिप फॉर यू इज, अगर पूरा दिन आपने पानी पीना है, हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, तो मैं आपको बहुत सारे कोई इन्फ्यूज्ड वाटर नहीं बताऊंगी। एक वाटर जो बहुत ही अच्छा वर्क कर सकता है वो है खस रूट वाटर। खस रूट क्या होती है, जो अगर लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जो हमारे पुराने कूलर्स होते थे तो उसके आसपास जो वो रूट के जो लगती थी, हम उसको कवर करने के लिए, कूलर्स को ठंडा करने के लिए हम जो रूट्स लगाते थे, जो एक बंच ऑफ ग्रास यूज किया जाता था, ड्राई ग्रास, उसे खस कहते हैं। वो खस रूट है, वो खस रूट को आप जो है वो पानी में डाल के रख सकते हैं, वो वाला पानी जो है वो पूरा दिन हम पी सकते हैं। दैट इज ऑल्सो रियली गुड फॉर योर डाइजेशन। और उसका जो खस रूट जो है वो सबसे ज्यादा कूलेंट मानी जाती है, इसलिए क्योंकि मटके में भी, मटका जब हम रखते हैं तो उसके आसपास खस लगाई जाती है, कूलर के आसपास वो खस लगाई जाती है ताकि वो ठंडी होती है, वो आपकी हीट को जो है वो मैनेज करने में हेल्प करती है, ताकि बाहर का जो हीट है वो आपके अंदर जो है वो ना जाए, वो आपको ठंडा रखे। ठीक है जी। सो मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ये वाली सारी टिप्स ड्यूरिंग समर्स, जो आपके वेट मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प कर सकती हैं। जब आप उठें, एसी के एनवायरनमेंट से बाहर आए, डीप ब्रीदिंग जरूर करें, पानी का इंटेक रखें। पानी के इंटेक में अगर नॉर्मल वाटर के अलावा फेनल सीड वाटर, जीरा वाटर, कोरिएंडर वाटर भी यूज कर सकते हो। इन सब चीजों को अपने नॉर्मल खाने में, चूइंग में, सैलेड में, अपने दही में भी यूज किया जा सकता है। दूसरी चीज हमने बात की कि अगर दही इस बार आपने यूज करनी है तो उसमें पुदीना, खीरा या फिर सब्जा वाला रायता आप ले सकते हैं। तीसरी चीज हमने बात की कि सैलेड लेना है खाना खाने के साथ तो अनियन या ग्रीन चिली लें, नेचुरल कूलेंट का काम करेगा। डिजीनेस ना हो और टायर्डनेस ना हो तो गुलकंद और गोंद कतीरा यूज किया जा सकता है। खाना खाने के बाद छोटी इलायची या लेमन वाटर लिया जा सकता है, और खस रूट का पानी जो हम यूज कर सकते हैं। सो मेक यूज ऑफ दीज ऑल काइंड ऑफ टिप्स। आई रियली होप कि ये समझ में आपको हेल्प करें, और मुझे जरूर बताइएगा कि कौन कौन सी टिप आप यूज करते हो, बिकॉज मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं कि आपने ये छोटी सी टिप बताई थी, वंडर्स का काम करके हमें एसिडिटी नहीं हुई, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि ये चीजें वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।